आज ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये 10th नंबर की टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अंडर एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें जो ऑफिसर्स हैं जो दिए हुए हैं उसमें एक कहते हैं ना प्राधिकारी दिए हैं और एक अथॉरिटीज़ दी हुई हैं। तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, अधिकारी और प्राधिकारी करके जो दिए हैं। तो आपको बताना कि इनमें से ऑफिसर्स की जो है यूनिवर्सिटी किसको ऑफिसर नहीं मानती है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कुलपति, रेक्टर, द डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, फाइनेंस ऑफिसर। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड? आपको नॉट पर ध्यान देना है। सो फाइनेंस ऑफिसर जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, कुलपति होता है, रेक्टर होता है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर होता है, डीन होते हैं और रजिस्ट्रार होता है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। अंडर एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट? कुलपति, सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन, रेक्टर, कुलाधिपति। सो प्रेसिडेंट कौन होते हैं? कुलाधिपति होते हैं, और जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं कुलपति। नेक्स्ट वन ले लेते हैं कि एवरी प्रपोजल टू कन्फर ऑन हॉर्नी डिग्री शैल बी सब्जेक्टेड टू कन्फर्मेशन ऑफ। मतलब कि यदि कोई डिग्री देनी है, किसी को कोई उपाधि देनी है, तो उसका जो प्रपोजल है उसको कन्फर्मेशन कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है, हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश देती है, कुलपति देते हैं या कुलाधिपति देते हैं? तो ये कुलाधिपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी डिग्री, उपाधि या सम्मानित जो भी चीज़ें होती हैं उनको कन्फर्मेशन कौन देता है? उनको कन्फर्मेशन देता है कुलाधिपति। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आज ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा लिए हैं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि कुलपति शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म। कुलपति के टेन्योर की बात हो रही है। वो 4 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है या 5 साल होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट कुलपति, चांसलर जो होते हैं। तो वो होता है 4 साल। Under the MP University Act 1973, who shall be the principal administrative and academic officer of the university? कुलाधिपति, कुलपति, रेक्टर या सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन? तो आई थिंक आपको कुलाधिपति और कुलपति में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो होते हैं कुलाधिपति, बट जब प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर्स की बात आती है तब वहाँ पे कुलपति होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक ऑफिसर जो होंगे वो कुलपति होंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय आयोग का गठन। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना, मैं यहाँ पे रेगुलेटरी कमीशन की बात कर रही हूँ कि उसका जो गठन है वो किस धारा के तहत होता है? रेगुलेटरी कमीशन जो है उसका गठन किस धारा के तहत होता है? ये जो मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन जो है उस अधिनियम के तहत धारा 36 के तहत रेगुलेटरी कमीशन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि एमपी निजी विश्वविद्यालय में जो प्रवेश एवं शुल्क अधिनियम है 2007 के तहत प्रवेश एवं शुल्क समिति का गठन किस धारा के तहत होता है? धारा 4, धारा 6, धारा 10 या धारा 9? तो ये होता है धारा 4 के तहत। ठीक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। रेगुलेटरी कमीशन जो है धारा 36 के तहत आती है और ये धारा 4। नेक्स्ट ले लेते हैं, प्रवेश शुल्क समिति के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? प्रवेश शुल्क समिति के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष? इसका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष।
प्रवेश शुल्क समिति पर नियंत्रण किसका होता है? मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का, आयुक्त, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग का या यूजीसी का? प्रवेश शुल्क समिति पर नियंत्रण किसका होता है? तो राज्यपाल का होता है, गवर्नर। विच बॉडी हैज द पावर टू मेक, अमेंड और रिपेल? परिनियम जो होते हैं ना, उनको कौन बनाता है, उस पर संशोधन करता है या उनको निरस्त करता है? कौन करता है? एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट? तो ये होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनएसएस? मिलिट्री ट्रेनिंग देना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज, रिसर्च इन साइंस, पुलिस ट्रेनिंग? तो एनएसएस का मेन मोटिव क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द एनएसएस वॉज फॉर्मली लॉन्च, ये स्कीम है ना, सर्विस, नेशनल सर्विस स्कीम, ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 1969। The NCC falls under the judiciary when which ministry? NCC जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? NCC जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। द यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल इज टिपिकली चेयर्ड बाय, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल है उसे चेयर अप कौन करता है, मतलब उसका चेयरमैन कौन होता है? रजिस्ट्रार होता है, कुलपति और हिज नॉमिनी होता है, या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर होता है, या द कैप्टन ऑफ द यूनिवर्सिटी टीम? तो ये होते हैं कुलपति या उनका कोई नॉमिनी, ठीक है। What is the regular activity requirement for the NSS volunteer per year? मतलब कि जो रेगुलर एक्टिविटी है NSS में होती है, उसे वॉलंटियर को हर साल कितने घंटे की जो है प्रैक्टिस या एक्टिविटी करनी ज़रूरी है? 50 आवर्स, 300 आवर्स, 200 आवर या 120? तो 120 आवर्स की हर साल उसे रेगुलर एक्टिविटी करना है वॉलंटियर को, NSS का जो वॉलंटरी होगा। The NSS Day is celebrated on every year. NSS National Service Scheme हर साल 24 सितंबर को सेलिब्रेट होता है NSS Day। इसे याद रखिएगा, NSS Day कब सेलिब्रेट होता है? ये सेलिब्रेट होता है सितंबर 24। राइटिंग पर मत जाइएगा दोस्तों, आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस से मतलब होना चाहिए। पेड कोर्सेज में मुझे पता है बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड होते हैं, थोड़ा पढ़ने में मन लगता है, पर आप यदि मेरे शब्दों पर भी ध्यान देंगे ना तो भी ये टेस्ट सीरीज़ आपको रोज़ एक लगानी है, तो लगा लिया करें मन करे तो, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। तो विच इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू साइंटिफिक जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला? स्वयं, नेप्टल, ONOS या डिजी लॉकर? तो ये होगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कब लॉन्च हुआ था भारत में। और रिसर्च विच फॉलो द केस स्टडी मेथड इज, जो रिसर्च है, जो केस स्टडी दी जाती है, वो किस टाइप की रिसर्च कहलाती है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव? तो वो होती है क्वालिटेटिव, ठीक है। द रिसर्च विच फॉलोज द केस स्टडी, तो वो किस टाइप की रिसर्च कहलाएगी? क्वालिटेटिव। अ थीसिस इज यूजुअली रिटन इन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और नन ऑफ दीज? तो थीसिस जो है वो थर्ड पर्सन के लिए लिखी जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एक्सीडिंग व्हाट वैल्यू इज एन ओपन टेंडर मैंडेटरी?
ये यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश का वो जो है ना क्रय विक्रय अधिनियम है जो 2015 वाला, उसकी बात कर रही हूँ। उसमें ओपन टेंडर हम कब ले सकते हैं? जब जो टेंडर वैल्यू है वो 1 लाख हो, 2.5 लाख हो, 5 लाख हो या 10 लाख हो, तब हम उसे ओपन टेंडर या बिडिंग कह सकते हैं उसको। उसके तहत जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो परचेज़ करते हैं, तो वो कब होता है? जब उस टेंडर की सीमा 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो, तब वो क्या करते हैं? ओपन टेंडर, है ना? सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू करनी है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तब इंक्रीज़ होंगे जब मुझे कमेंट आएंगे, उस पर लाइक होंगे कि हाँ भाई पसंद आ रहा है। एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ शेयर विद दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल्स और अदर एनी व्हाट्सएप ग्रुप्स। और राइटिंग पर मत जाइए, आप अपने प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे चीज़ें उतनी अच्छे से दिमाग में आएंगी। सो मेक श्योर कि आप रोज़ एक टेस्ट ज़रूर लगाएं और कमेंट ज़रूर किया करें ये कहने के लिए कि हाँ अच्छी थी या कैसी थी। और ONOS का इस्टेब्लिशमेंट डेट मुझे बताइएगा या लॉन्चिंग डेट बताइएगा कि ये कब लॉन्च हुआ। तो आज के लिए इतना ही।